देश की राजधानी दिल्ली से सटे हॉट सिटी गाजियाबाद में जोरों पर है नगर निकाय चुनाव की तैयारी। हर तरफ चुनावी माहौल है। हर एक वार्ड से लेकर मेयर और सभासद से लेकर नगर पालिका चेयरमैन तक हर कहीं टिकट की मारामारी है। हर नेता कर रहा है टिकट की दावेदारी। टिकट की रेलम पेल में मौजूदा पार्षद का वक्त भारी है। 5 साल में विकास का क्या है हाल, गाजियाबाद टीवी करेगा पड़ताल। देखिए आपका वार्ड आपका रिपोर्टर। कार्यक्रम आपका वार्ड आपके रिपोर्टर में आज गाजियाबाद टीवी की टीम ने वार्ड 31 की पड़ताल की। वार्ड 31 में सुभाष नगर, विश्वास नगर, कमला नगर, माता कॉलोनी, सिहानी कला, चमन कॉलोनी, मूलचंद एनक्लेव और राधा कुंज का इलाका आता है। यहाँ महिला पार्षद हैं, नाम है उनका रूबी त्यागी। रूबी बीजेपी के टिकट पर पार्षद बनी। 2017 में यह वार्ड महिला जनरल आरक्षित सीट थी, लेकिन इस बार ये टिकट ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया गया। आइए अब चलते हैं वार्ड में और बात करते हैं पब्लिक से, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं पार्षद की एक प्रोफाइल। वार्ड नंबर 31 से पार्षद हैं रूबी त्यागी। बीजेपी नेता रूबी 2017 में पहली बार पार्षद बनी। वार्ड का हाल जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 31 में। दिखाएंगे आपको आपके वार्ड का क्या है हाल, यहां नेताजी के काम से कितनी खुश है वार्ड की जनता, आपके वार्ड में कितना हुआ है काम। दिखाएंगे आपको आपके पार्षद का पूरा रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए हमारे साथ, आपका वार्ड आपका रिपोर्टर। वार्ड 31 का जायजा लेने पर समझ आया कि यहाँ के लोग पार्षद जी से बहुत नाराज हैं। लोगों की पार्षद से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। वार्ड नंबर 31 की जनता हमारे साथ है। इन्हीं से सीधा जुड़ेंगे और जानेंगे कि 5 सालों के अंदर इनके क्षेत्र के अंदर क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या क्षेत्र की समस्याएं। कुछ महिला भी हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले महिलाओं के पास चलेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि इनके क्षेत्र के अंदर क्या क्या विकास हुआ। क्या नाम है आपका मैडम? रंजन त्यागी। अच्छा, ये बताइए, चुनाव है, 5 साल पूरे चुनाव को हो गए, दोबारा फिर चुनाव है, तो क्या क्या काम हुआ 5 सालों में आपके यहाँ पे? यहाँ पे तो कोई विकास नहीं हुआ। आसपास स्कूल के आसपास इतनी ज़्यादा गंदगी है। कई बार हमने कंप्लेन भी किया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं हुआ है। पार्षद के पास गए थे हमारे प्रिंसिपल सर, लेकिन उन्होंने फाइल भी जमा की है, लेकिन उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं हुआ है। हम रेगुलर जाते हैं लेकिन अपनी तरफ से यहाँ पे कूड़ा उठवाते हैं। चलिए और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी, ये कूड़ा है सर सामने, स्कूल के ठीक सामने, तो इसके लिए कंप्लेंट करते हैं, आपको क्या कहना होता है? नहीं, कंप्लेंट तो हमने डेली बेस पे यहाँ पे नगर निगम को भी कंप्लेंट करते हैं। हम यहाँ पे स्कूल के पास में दोनों स्कूल बराबर में भी स्कूल है, हमारा भी स्कूल है, इसके आगे भी स्कूल है, एक सरकारी स्कूल है। 50 मीटर के स्कूल के दायरे में कहीं कूड़ा नहीं होना चाहिए, बच्चों की सेहत के लिए भी नुकसान है। और इवन के पेरेंट्स भी कंप्लेंट करते हैं। हमने पेरेंट्स से भी 200 पेरेंट्स से साइन करवा करके भी नगर निगम में लेटर डाला है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कारण क्या है? हमारे लोकल गवर्नमेंट जो है, जो हमारे पार्षद जी हैं, कोई ध्यान नहीं देते। ना तो हमारी सड़कें सारी यहाँ से लेकर के मेन रोड तो हमारी टूटी हुई हैं। अगर आप देखें, जो 5 साल पहले जो कंडीशन थी वही आज है। एक बार जो टूट गई वो टूट गई कंटिन्यू, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। रही बात दूसरी, सफाई आप देख ही रहे हैं, बराबर हमारे कितना कूड़े का अंबार लगा हुआ है। यहाँ तक कि पूरी सड़कों पे भी पूरा कूड़ा फैला हुआ है। डेली का काम है ये, पूरा सड़कों पे कूड़ा भरा रहता है यहाँ पे। तो कोई हमारे लेकर के ना तो हमारी सफाई है यहाँ पे, ना ही हमारी सड़कें हैं। दूसरी बात, तीसरी ज़रूरत है हमारी पानी की। नगर निगम की तरफ से हर वार्ड में कम से कम एक ATM बूथ होना चाहिए पानी का। वो आप मुझको पूरे इस इलाके में, पूरे सिहानी नंदग्राम में आप दिखाओ कहीं पे कोई ATM है? कोई नहीं है यहाँ पे। तो विकास कहाँ है आप बताओ? कहीं है? नहीं है। तो हम तो सेटिस्फाई है नहीं करंट काम से। इसके क्या इस बार क्या परिवर्तन का मूड है इस बार? ऑब्वियसली परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, और यहाँ पे जो काम नहीं करेगा उसको तो बदलना पड़ेगा ही। तो क्या इस बार जो वोट दिया जाएगा वो काम के नाम पर वोट? बिल्कुल काम के नाम पे, 100%। कैसा पार्षद आप चाहते हैं? कैसा पार्षद जो कम से कम अपने लोगों के बीच में रहे, यानी कि पार्षद चुनने के बाद में 5 साल बाद में आ जाए वोट मांगने के लिए, ऐसा नहीं। कम से कम महीने, 6 महीने, साल में एक बार तो कम से कम पब्लिक के बीच में जाए। हाँ जी, क्या काम है, कहीं पे कोई समस्या तो नहीं है। मैं खुद उनसे जाकर के खुद लेटर दे करके आया था उनसे नगर निगम के लिए कि ये कंप्लेंट है हमारी, इसके आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। पार्षद जी आते नहीं क्षेत्र में? नहीं, कभी नहीं आते। उनको प्रॉपर डीलिंग से फुर्सत नहीं है उनको। चलिए और भी लोग हैं, महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? स्वाति। अच्छा, ये बताइए, चुनाव है नगर निगम के, तो क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ आपके? यहाँ पे क्या काम हुआ? यहाँ तो लगभग कुछ भी काम नहीं हुआ है। यहाँ पानी भी नहीं है, पानी की सुविधा भी नहीं है। यहाँ पे पीने का पानी तो होना ही चाहिए, वो है नहीं यहाँ। और यहाँ इधर कूड़ा डस्ट इतना है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, पढ़ते हैं वो, उनकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है ये। कंप्लेंट करती हो तो क्या कहना होता है? बोला जाता है लेकिन वो उनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं अच्छा, है। कोई सुनवाई नहीं हो पाती। जी, आपकी क्या राय है?
यहाँ पर मतलब कि सड़कें वगैरह भी बहुत कम है और स्कूल पे भी रिस्पॉन्स पड़ता है। पेरेंट्स यहाँ पर गंदगी देख के बच्चों को एडमिशन भी नहीं दिलाते कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी है, इस वजह से। चलिए स्कूल तो एक है ही, उसके अलावा वार्ड में और क्या क्या कमी है और वार्ड के अंदर? जगह जगह पे कचरा है, उस साइड उधर भी है और सड़कें भी इतनी ज़्यादा ख़राब हैं। बहुत नंदग्राम रोड पर जाएं तो जब उधर सारे में गड्ढे वगैरह। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन को लेकर कोई यहाँ पर किसी तरीके का ध्यान दिया जाता है पार्षद के द्वारा? यहाँ पे तो ऐसा कोई भी कि नहीं कि हाँ कोई टीचर ऐसा प्रोवाइड किया जाए या कुछ भी ऐसा। कोई बारात घर है यहाँ पे? बारात घर तो नॉर्मली है मतलब, लेकिन इतना कोई वो नहीं सरकारी बारात घर हो गए? है। नहीं वो नहीं है सरकारी बारात। सब शादी वादी कहाँ करनी होती है? सब अपना पर्सनली बुक करते हैं और वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि कोई उनको अफोर्ड भी नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं ये भी एक समस्या है। जी आपकी क्या राय थी? मैंने 2 साल पहले भी पढ़ाया था, वही कंडीशन है और आज भी यही कंडीशन है। यहाँ बाहर उधर भी बहुत ज़्यादा कूड़ा है, जैसे यहाँ पे उधर भी फिर तो आपको रुकना भी यहाँ पर मुश्किल होता होगा बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। पेरेंट्स भी बहुत कंप्लेन करते हैं कि कैसे आए, देखो इतना कूड़ा होता है। बहुत ज़्यादा पहले भी यही कंप्लेन थी और आज भी यही कंप्लेन है। अच्छा, इसके अलावा और वार्ड के अंदर वार्ड 31 में और क्या क्या? ये भी वहाँ पे पानी वगैरह की सब प्रॉब्लम है, सड़कें टूटी हुई है, कूड़ा है इधर उधर जा रहा है बस। चलिए और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या वार्ड के अंदर समस्या है। यहाँ हमने जब जो लोगों से बात की तो लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि वार्ड के अंदर पानी की भी एक समस्या है। और लोगों से भी जुड़ेंगे। जी क्या नाम है आपका? संदीप त्यागी। अच्छा त्यागी जी, ये बताइए चुनाव है नगर निगम के, 5 साल पूरे हो गए चुनाव को, अब दोबारा फिर चुनाव है, तो क्या क्या काम हुआ 5 सालों में? सर हमारे वार्ड में कुछ भी काम नहीं हुआ है, ना पार्षद आता है ना यहाँ पे देखता है। पार्षद से जो प्रॉब्लम बोली जाती है वो सुनते भी नहीं है कि करवाएंगे देखेंगे बस। क्या कहना होता है पार्षद जी का? कि बस देखेंगे बस बोल देते हैं, फिर आते ही नहीं दोबारा, मिलते भी नहीं है वो। यहाँ पे देखे कितनी सारी गंदगी है, बहुत ज़्यादा बदबू होती है। मार्केट हमारे यहाँ दुकान भी है, स्टॉल भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा ये बताइए जो पार्षद जी हैं वो आते हैं क्षेत्र में? नजर आते नहीं आते जी, नज़र ही नहीं आते, वो मिलते ही नहीं है। ऑफिस भी जाते हैं, ऑफिस में भी नहीं मिलते, वो मिलते ही नहीं है कहीं भी। अच्छा और इसके अलावा क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ वार्ड की? सर पानी की भी प्रॉब्लम है, पानी का यहाँ पे वही नहीं है, पानी की भी सुविधा नहीं है। रास्ते भी टूटे हुए हैं, लाइट की भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, लाइट भी बहुत कम है, 1-2 लाइट जलती है और लाइट जलती नहीं है यहाँ पे। कैसा पार्षद होना चाहिए आपके साथ? जो काम करे, जो सुविधा दे हमें, वो पार्षद होना चाहिए, जो हमारी सुने। पार्षद ऐसा होना चाहिए। क्या इस बार फिर परिवर्तन का मूड है? हाँ जी, परिवर्तन का। कैसा पार्षद लेके आना चाहते हैं? जो काम करेगा, जो जनता जी सुनेगा। मुझे और भी लोग हैं। जी भाई आपकी क्या राय है अपनी? हमारी भी यही राय है जी, चुनाव अच्छे से पार्षद होना चाहिए जो काम करे। वैसे यहाँ पे पार्षद चक्कर लगाते तो हैं ना, तो लाइट वाइट की भी उधर तो कराते हैं, पर यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी के मामले में इस कहना चाहता हूँ जैसे करवाओ। अच्छा मतलब काम कराते हैं लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं कराते। हाँ थोड़ी सी ये देखो स्कूल के सामने गंदगी है, बच्चों को भी गंदा लगता है। बच्चे भी कहते हैं अगर जाके कि हमारे स्कूल के सामने गंदगी रहती है बहुत ज़्यादा, कि बच्चे भी थोड़ा सा यहाँ बहुत ज़्यादा स्मेल आती है ये। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है भाई? मोहन। अच्छा मोहन जी ये बताइए चुनाव नगर निगम के हैं, 5 साल पूरे हो गए, क्या क्या है यहाँ समस्या और क्या क्या काम हुआ है यहाँ पर? क्या सड़कें टूटी पड़ी हैं सारी, और यहाँ पे जो स्कूल के सामने इतनी गंदगी है, बहुत ज़्यादा है। गंदगी है, आप देख सकते हो कितनी गंदगी है। स्कूल के सामने तक, स्कूल के दरवाजे तक ही गंदगी आ जाती है। हम रोज़ सुबह अपने बच्चों को लाते हैं तो बच्चे ही बदबू में जाते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। रहते कहाँ पे हैं आप? नहीं रहते हैं जी आगे गली में। अच्छा, तो आपके वहाँ क्षेत्र में वहाँ क्या क्या है, वहाँ पे काम क्या क्या हुआ? काम बस यही है, थोड़ा बहुत हो रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा, बस इतना ही थोड़ा बहुत। और भी लोग हैं। जी आपका क्या नाम है? सुनील शर्मा। अच्छा शर्मा जी ये बताइए क्या क्या काम हुआ यहाँ पे? जी यहाँ कोई काम नहीं हुआ, बाकी आप देख ही रहे हो यहाँ पे कितना कूड़ा है, बच्चे स्कूल है यहाँ पे, और रोड भी टूटी हुई है, और कोई पानी की सुविधा नहीं है। जगह जगह जैसे कि पानी के ATM लगे हुए हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली प्रॉब्लम है, हम भी यहाँ काम करते हैं लेकिन हम पे रहा नहीं जाता बदबू के मारे। ये पब्लिक की प्रतिक्रिया तो काफी नेगेटिव है। आइए मिलते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं उनके दिल का हाल। क्या काम हुआ 5 सालों में यहाँ? काम जी बहुत बढ़िया हो गया, नाली खरंजों का, सबका, सड़क का, बिजली का, पानी का, सब बढ़िया हो रहा जी। और इसके अलावा क्या क्या काम हुआ? नाले खरीदे ये तो काम है ही, और दोबारा क्या काम कराए गए? पार्क होगा, सबका हो रहा जी। जो स्कूलों में जो मतलब स्कूल है, जो भी सारे मतलब काम बढ़िया हुए जी। पार्षद जी आते हैं, ढूंढना पड़ता है? नहीं, पार्षद यहीं बैठते हैं जी। सुबह 7 बजे आ जाते हैं, शाम को 7 बजे जाते हैं, 12 घंटे यहीं बैठते हैं। अच्छा, तो पार्षद जी के काम को देख के कितने नंबर देंगे 10 में से?
10 के 10 पूरे दो। क्या क्या है समस्या? काम एक रोटेशनल तरीके से होता रहता है, टूट फूट होती है, फिर एक रिपेयर टाइप कर देते हैं, बट वो सब्सटेंशियल जो होना चाहिए, एक नागरिक को सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सब कुछ हो नहीं रहा है। सीवर लाइन डली, वो लीकेज है, उसका टेम्प्रेरी जुगाड़ बना के बस एक चला देते हैं, तो कुछ भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लाइक ये सीवेज लाइन में इन्होंने ये इंटरलॉकिंग टाइल्स रिपेयर करी, और रिपेयर आप देख सकते हैं कि जहाँ आप खड़े हैं इनफैक्ट वहाँ गड्ढे हैं, या नालियों की कोई सफाई नहीं है, घरों में सीलन, इसकी वजह से और लीकेजेस है। तो ये प्रॉब्लम सब हैं जिसकी वजह से एवरीडे लाइफ में हम लोग को सफ़र करना हो रहा है। अच्छा, जो मौजूदा पार्षद हैं उनसे कहते हो तो उनका क्या कहना होता है? तो वो हैं, आते हैं, सर्वे करते हैं, लेकिन वही है कि एक के बाद एक काम यहाँ पे चलते रहते हैं। आपके हिसाब से, क्योंकि आप ये हुआ है, कैसे पार्षद होना चाहिए? पार्षद को डे टू डे जो डेली लोग हैं, मतलब जो समस्याओं को फेस कर रहे हैं, उसके मतलब समाधान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। 5 सालों में आपके यहाँ पर क्या क्या विकास हुआ है यहाँ क्षेत्र में आपके? 5 साल में विकास भी हुआ है और विकास नहीं भी हुआ। 5 साल में जो मेन रोड है वो नंदग्राम की कभी पूरी होती नहीं है। अब आप लगा लो ये रोड जहाँ पे हम खड़े हैं, जो मेन रोड नंदग्राम की है, मंदिर हनुमान मंदिर वाली, ये होली से बननी शुरू हुई थी और ये दिवाली पार हो गई, अब पूरी हुई है, लेकिन पीछे टूटनी शुरू हो गई है, बीच बीच में काम रुक जाता है। और बाकी जो मोहल्लों की छोटी सड़कें हैं उनमें तकरीबन काम हुआ है। क्या वजह मानते हैं काम ना होने की? काम ना होने की वजह एक तो आपसी खींचतान भी है, पार्षदों की आपसी खींचतान भी है नंदग्राम में। ये मानते हैं कहीं ना कहीं आपसी खींचतान भी है। आपसी खींचतान के चक्कर में जी जी जी, जनता को भुगतना पड़ता है, आपसी खींचतान भी है। बाकी समस्या तो नंदग्राम की सबसे बड़ी पानी की है। पानी की यहाँ निकासी नहीं है कहीं भी, नाला भी बन चुका और समय समय पर नाला टूटता भी है, बनता है, दोबारा भी बनता है, करोड़ों रुपए खर्च भी होता है, लेकिन पानी की निकासी नंदग्राम की नहीं बन पाई है। बरसात में यहाँ आप कभी आओ इतना बुरा हाल हो जाता है, आप शायद पुराने वीडियो का में देखे भी होंगे, तो 3-3, 4-4 फुट पानी सड़कों पर यहाँ चलता है। अच्छा, जो मौजूदा पार्षद उनके काम को देखते हुए 5 साल में उन्होंने काम किया, कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 6 नंबर। क्या क्या समस्या है यहाँ पे आपके यहाँ? यहाँ समस्या ज़्यादातर यहाँ पानी की दिक्कत है। पानी नहीं आता? पानी बारिश का घरों में भरा है। अच्छा। और रोड टूटी पड़ी है। अच्छा, और तो पार्षद से कहते हो तो क्या कहते हैं पार्षद? पार्षद यही गली में वोट मांगने का आ जाओ, वैसे देखना आपके ना काम कराने नहीं आते? ना बिल्कुल भी ना। देखिए यहाँ बुढ़े आदमी यहाँ गिर जाए इनमें रोड में, देखिए सब फोटो फेंक लें। अच्छा। हाँ, अभी इसके बाबा का भी पैर न रपट गई, देख लो हमारे पास। अच्छा, ये समस्या। तो फिर दोबारा चुनाव में फिर वोट मांगने आएंगे, क्या करोगे फिर आपके? अब वो किसी और को दे देंगे ना, देने के उसे जो वोट लेकर काम न करवाएगा उसे कौन वोट दे रहा? और क्या, वोट उसे दी जाए जो अच्छा काम करे। क्या क्या काम हुआ 5 साल में आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ जी। अच्छा, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ ना खटंजा लगा है ना कुछ है, सब ऐसे ही पड़ा जैसे पहले पड़ा था। अच्छा। हाँ। तो 5 सालों में कुछ काम नहीं हुआ? ना कुछ नहीं। अच्छा, पार्षद जी से कहते हो तो क्या कहते हैं पार्षद जी? अब मिले ही नहीं है हमें तो, ना उधर कोई पहुँचता। अच्छा, अब दोबारा फिर चुनाव है तो फिर क्या करेंगे इस बार? बस देखो क्या होते हैं मोहल्ले वाले। अच्छा, पार्षद कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से, कैसा पार्षद चाहते हैं? बस काम करने वाला चाहिए और क्या। तो 5 सालों में क्या क्या काम हुआ आपके यहाँ, क्या क्या समस्याएं हैं? बढ़िया काम हुआ है जी, पार्षद जी ने बढ़िया काम करवाया है। खंभों पर लाइट लगवाई हैं, रास्ते में खरंजे वरंजे करवाए हैं। ये नालियाँ जो आप देख रहे हैं, ये नाले ये पक्के करवाए पूरे, पहले टूटे हुए थे जी, मंदिर की दीवार हर बार गिर जाती थी, इन्होंने ठीक काम करवाया, बढ़िया काम करवाया सर। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या काम कराए? और तो जी जिस काम के लिए भी जो बंदा आया है यहाँ वो हमेशा निराश होकर नहीं गया, इन्होंने कुछ ना कुछ आश्वासन दिया और उसे काम पूरा किया है उसका। अच्छा, पार्षद जी के काम को देख के जो 5 साल काम किया है ना, हाँ जी, 10 में से कितने नंबर देंगे उन्हें? 10 में से हम तो जी 9 नंबर देंगे उन्हें। तो आपके यहाँ 5 सालों में क्या क्या काम हुआ और क्या क्या है समस्याएँ? काम सभी हो रहे हैं, जो भी पार्षद के काम हुए हैं, नाली खड़ंजे बिजली खंभे पे जो भी है, हमारा पार्षद बहुत बढ़िया है। 5 साल बहुत बढ़िया काम करा हमारे पार्षद ने और बहुत ही बढ़िया पार्षद है। सारे आते हैं नजर? हाँ, क्षेत्र में आते हैं, खूब घूमते हैं, सब गली गली में घूमते हैं
ऑफिस पे बैठते हैं, 24 घंटे बैठे रहते हैं। ऐसा कौन सा काम मान के 5 साल में जो जनता के लिए ज़्यादा समस्या थी जो पार्षद ने कराया हो? ये तो यही नाली खड़ंजे का ही ज़्यादा होता है जनता का। तो मेन रोड के ये जो शानी चुंगी से और ये नंदग्राम से रोड बनवाए हैं सभी है। अच्छा, 5 साल पहले क्या समस्या थी यहाँ की मैम? 5 साल पहले तो नाली खड़ंजे बहुत टूटे फूटे पड़े थे सब। यहाँ क्या क्या काम हुआ 5 सालों में? यहाँ सब सभी काम बढ़िया हुए हैं। तो क्या क्या काम हुआ? जैसे नाली है, नाली सही बनी है, खरंजे भी सही हुए, और ये इधर काम काफ़ी क्षेत्र में काम बढ़िया काम करा है। और पाना बिजली पानी को समस्या यहाँ रही ना वैसे देखी जाए तो। और ये सुरेंद्र जी हैं यहाँ पे रहते ही हैं, तो ये हमारे साथ ही रहते हैं हमेशा ही, तो काम भी बढ़िया कराते हैं। सबसे हर काम में आगे रहते हैं हमारे साथ ही, और कोई समस्या हमें नहीं होने देती। जैसे इनके पास जाते हैं तो ये फ़ौरन जो तैयार हो जाते हैं। जैसे शिकायत लेके जाओ तो फ़ौरन तैयार है हर काम के लिए। तो हम तो ये चाहते हैं इस बार भी यही आएँ, सुरेंद्र जी हमारे साथ रहें, और हम इन्हें जिताना चाहते हैं। क्या काम हुआ 5 सालों में? जी हमें तो कोई समस्या है ही नहीं। कभी कोई समस्या काम पड़ा है तो हमारे पार्षद सुरेंद्र जी तुरंत तैयार हैं जी। बिजली की हमें कोई दिक्कत नहीं, नाली की कोई दिक्कत नहीं, खरंजे की कोई दिक्कत नहीं। जो जैसे भी हमें सुविधा जरूरत पड़ती है तो हम उनके दौरे चले जाते हैं, तुरंत हमारा काम कर देते हैं। हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं उन्हें टिकट नहीं दें तो काम तो सुरेंद्र जी करते हैं ना। भाई हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब भी आते हैं भी हमारा काम तैयार कर देते हैं। आप चाहते हैं कि ये आए? आप क्यों यही आम है हमारे पास भी, एक बार आए क्या 10-12 आए, हमारे पास यही आए। क्या क्या काम हुआ 5 सालों में यहाँ पे? सब काम हो रहा है जी, बराबर चल रहा है, फर्स्ट क्लास। क्या क्या काम हुआ जैसे यहाँ पे? रोड हो गई, नाले हो गए, सफाई बढ़िया हो रही है, लाइट हो रही है। क्षेत्र में नगर पार्षद की तो हमारे घर में ही रहना है बराबरी में। अच्छा, तो इस बार क्या चाहते हैं कि इस बार कैसा पार्षद होना चाहिए? ये सुरेंद्र पाल साहब होने चाहिए। अच्छा, क्यों सुरेंद्र पाल जी क्यों होने चाहिए? क्यों ओबीसी सीट है, जनरल में हम आते हैं, काम बढ़िया करवाया है। पब्लिक का अपना ओपिनियन तो आपने देख ही लिया। आपने वार्ड की समस्याओं और पार्षद जी के इस लंबे कार्यकाल के बारे में जनता की क्या राय है, यह आपने देख और सुन ही लिया। अब आइए लेते हैं पार्षद जी का पक्ष और बात करते हैं पार्षद प्रतिनिधि सुरेंद्र पाल से। मैं सुरेंद्र पाल, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड 31 नंदग्राम से। अच्छा, ये बताइए, चुनाव है नगर निगम के, तो 5 सालों में क्या क्या काम आपने अपने वार्ड में करवाए आपके पार्षद? हमने लगभग 13-14 करोड़ के काम कराए, जिसमें सिहानी चुंगी से विनोद पार्षद के यहाँ तक रोड टूटी फूटी गड्ढे थे, निकलना मुश्किल हो रहा था। हमने वहाँ डैम की रोड बनवाई है, आरसीसी रोड भी बनवाई है, ठीक है। उसके बाद तो ये प्राचीन शिव मंदिर से और पंप जो नगर निगम का पंप है, सीवर पंप, वहाँ तक हमने नई रोड बनवाई है, जो पहले रोड थी ही नहीं। उसमें नाला भी साथ में बनवाया है। अच्छा, और इसके अलावा क्या क्या काम ऐसा कराया आपने 5 सालों में? 5 सालों में हमने सीवर लाइन बिछवाई है, जो नई कॉलोनी बची थी उनमें सब में सीवर लाइन थी। हमारे सीवर लाइन केवल बी ब्लॉक और सुभाष नगर में थी। अब हमारे वार्ड में किसी में भी कोई सीवर लाइन ऐसी नहीं है कि नहीं हो। पार्कों की क्या कंडीशन है आपके यहाँ पर? पार्क हमारे यहाँ सब बढ़िया हैं जी। 3 पार्कों का मैंने सौंदर्यकरण कराया और 2 का मैंने जो है नया बनवाने के लिए दे रखा है। वो अभी बना नहीं है, पास हो चुके हैं, लेकिन वो पता नहीं क्या दे रहा है, फंड निगम का फंड की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो नहीं बन पा रहे। बारात घर का क्या है यहाँ पे? बारात घर हमारे यहाँ पुराना है जी, समुदाय केंद्र सियानी में, तो हमें नया नहीं हो पा रहा। हमने काफ़ी कोशिश करी, वो बताए थे कि जी तुम्हारे पास तो ऑलरेडी पहले है, तो उसमें हम कैसे बनते हैं। अच्छा, कितना बजट आप मानते हैं कि सारी निधि मिला के आपने अपने वार्ड में लगाया? वार्ड में हमने जो 13-14 करोड़ का काम हमने करा दिया, पार्षद निधि से, मेयर निधि से और अवस्थापना निधि से और विधायक निधि से, इन सब से मिला के जो हमने कम से कम 12-13-14 तक काम करा। अच्छा, जो आपके ऑफिस के बाहर सड़क है, इसकी सड़क की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, तो इसका क्या है? नहीं, ये तो नई रोड बनी है जी, हमने नई रोड बनवाई थी। पहले तब आरसीसी नाला बना है, जो ढका हुआ है वो आरसीसी नाला इसी हमारे पीरियड में बना है। दिक्कत क्या हुई है, आगे जाकर जो ठेकेदार था उसने जो है सीवर के जो मेन होल हैं वो दाब दिए थे। जब सीवर बंद हो गया तो वो खोदने पड़े,
इस वजह से वो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। और गड्ढे के लिए मैंने अप्लाई कर रखा है चीफ इंजीनियर को, और वो 1-2 दिन में कह रहे हैं कि हम करवा देंगे। अच्छा, आपके वार्ड में एक समस्या कूड़े की बनी हुई है। अभी हमने पीछे लोगों से बात की थी, लोग बता रहे थे कि स्कूल के बराबर में बिल्कुल कूड़ा पड़ा था। उसके लिए क्या करा जा रहा है? कूड़े के लिए मैंने कूड़ा घर बनाने के लिए आवेदन कर रखा है, लेकिन निगम की स्थिति, फंड की दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से नहीं बन पा रहा वो। तो ये हाल था वार्ड नंबर 31 का, जहां हमने आपको ग्राउंड जीरो से वो सब कुछ दिखाया जो जनता जानना चाहती थी। उनके सवालों को भी लिया और पार्षद से जवाब भी। वार्ड की पड़ताल का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और वार्ड में। देखते रहिए हमारे साथ आपका वार्ड, आपका रिपोर्टर। आपके वार्ड का क्या है हाल? कौन सा काम हुआ पूरा, कौन सा रहा अधूरा? आप अपने पार्षद से कितने खुश या नाखुश हैं? क्या आप भी वार्ड की किसी समस्या से परेशान हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, लेकिन उससे पहले हमें लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।